बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के, सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बकरा ईद के लिए एक रेसिपी बना रहे हैं और रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जिसके लिए पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 10 छोटी इलायची, 2 दालचीनी। 2 दालचीनी थी, इसके मैंने टुकड़े किए इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी। ये 2 है इतनी बड़ी बड़ी, 2.5 इंच की, ठीक है। अच्छा, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 जायफल का टुकड़ा, 1 यानी कि अगर इसको पीसेंगे तो 1 चाय का चम्मच जावित्री, 2 तेज़पत्ता, 3 जो है वो लौंग, ठीक है। अब जायफल जो है वो सख्त में आता है, मशीन ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको थोड़ा सा कूट के डाल दें। इन सारों मसालों को हम पीस कर लेकर आते हैं। अच्छा, ये मसाला मैं पीस कर लेकर आ गई हूँ। ये 2 खाने के चम्मच सिर्फ आपने निकाल लेने हैं, बाकी मसाला आपने यहाँ पे डाल के इसको मिक्स करना है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है। और हल्दी है 1/2 टीस्पून, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच नमक, और इनको हम मिक्स करते हैं। ये हमने 2 खाने के चम्मच एक साइड पे रख दिए हैं, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस मसाले को हम गोश्त में लगाएंगे, ठीक है। गोश्त के आपने बड़े बड़े टुकड़े ले लेने हैं, बड़े बड़े पीस करवा लेने हैं। गोश्त आप कोई भी ले सकते हैं, मटन, बीफ। ये मसाला आपने आगे पीछे अच्छी तरह इसको मसाले को लगा लें। ये 1 किलो गोश्त है, ठीक है। और इसमें एक हड्डी भी है। हड्डी की यखनी अच्छी निकलती है इसलिए मैंने हड्डी मंगवा ली थी। हड्डी को मसाला ना भी लगे तो खैर है, लेकिन मैं इसके साथ ही रख देती हूँ, तेन भी कुछ ना कुछ चमड़ जाए, है ना उस्मा। ऐ देख, ऐ क्यों हो रवे। इसको मसाला लगा के तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए रख दें। ज़्यादा देर के लिए रखना है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल डाल दें और 2 अदद इस तरह के प्याज है, इसको बारीक स्लाइसिस में काट के ये डाल दें, ठीक है। इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं। प्याज फ्राई करते करते आपने 1 बादियान का फूल, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग डाल दें। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए आपने जो मैरिनेट करके हमने गोश्त रखा था वो डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्रेशर कुकर में हम गला रहे हैं क्योंकि ऐना टाइम मेरे को भी नहीं है। तकरीबन इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी डाल दें। बिस्मिल्लाह, ताकि अच्छी तरह गल जाए। अब इसको हम स्टीम देते हैं और 20 मिनट या 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि गोश्त कितना गला है, क्योंकि ये ना हो कि हम ज़्यादा ही स्टीम दे दें और ज़्यादा ही गल जाए। वैसे ज़्यादा गल जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जितना हमें चाहिए मुनासिब हम उतना तो गलाएं। कच्चा नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल सब गला हुआ होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैंने स्टीम खोल के देखा है, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो गल चुका है माशाल्लाह। अब इसकी जो बोटियाँ ना वो निकाल लें, और मैंने जहाँ मैरिनेट करके रखा था ना जिस परात में, उसी परात में ये निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी यखनी में हम चावल पकाएंगे। इसी पानी में हम 750 ग्राम चावल, बासमती चावल को भिगो के रखा होता आधा घंटा पहले, तो ये चावल जो है वो इसमें सारे डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पर आपने एक उबाल आने के बाद ना नमक
चेक कर लेना है, टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक अगर कम तो नहीं है। अगर नमक कम है तो डाल लीजिएगा, अगर बराबर है तब भी डाल लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए चावलों में, ताकि वो जब दम में होते हैं ना चावल तो फिर उसमें परफेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा तेज़ होना तो परफेक्ट नमक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने ऑयल या घी ले लें आप, और इसमें हमने बोटियों को थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई नहीं करना फ्राई तो ज़्यादा तेल होता है फिर होता है ना। बस हल्का सा इनको तेल में थोड़ा मिक्स करके इसका जो भुनाई कर लेते थोड़ी। हड्डी नूं रहन देनी है ना, हड्डी ने तो भुड़कना है इधर उधर। थोड़ा तेज़ फ्लेम कर लें, सारी बोटियों को ऑयल या घी जो भी आप लगा रहे हैं या बटर लगा रहे हैं सबको लग जाए पूरी आगे पीछे, ठीक है। फ्लेम फुल होना चाहिए। गोश्त हमारा भुन चुका है, अब आ जाए। यहाँ पे मैंने हड्डी रख दी है, बोटियाँ भी रख दें, बल्कि 1 मिनट। ये जो मसाला हमने बचाया था ये मसाला भी डाल दें। ये 2 खाने के चम्मच जो बचाया था ना ये डाल दें। बीच में जगह इसलिए छोड़ रही हूँ कि बीच में हमने कोयले का स्मोक देना है, ठीक है। कोयली रख लें और स्लो फ्लेम कर लें, दम देना। हम अब दम देने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयले का स्मोक दे देते हैं इसको। कोयला गर्म करके इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें। दस मिनट के दम के बाद मैं मिलती हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। चूल्हा बंद कर दें, कोयला निकाल लें, बोटियाँ निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह आ रही है, ज़बरदस्त। आपने जब बकरा ईद आएगी ना तो आप जब बनाएंगे ना तो घर वाले कहेंगे बनाया कि इतनी खुशबू। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने पंजाबी से आ जाएगा। मैं जरा ना 1 किलो गोश्त लिया सी। गोश्त कोई भी होए, मटन होए, बीफ होए, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਣਾ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਮਸਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ। ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਸੌਂਫ, जायफल, जवित्री, इस तरह सारे समान ना पीस के तो मैं मसाला लगा के रखता सी। नमक मिर्च भी लगाता सी। हाँ, उस बाद उन्हें मैं पकना रखता प्याज डाल करके। फिर चावल जो ना 750 ग्राम यानी कि 3 पा चावल लेने। उस तो बाद मैं चावलों को उस यखनी जी यखनी गोश्त में गलाया सी उस यखनी चावल पकाए ने। पकाने के बाद फिर मैं गोश्त या बोटियाँ जो अलहदा कर लिया सन, वो यखनिया चो कढ़ लिया सी। ठीक है, सुन रहे हो ना या सिर्फ उसमें ही सुन रही है? तो उस बाद ना फिर मैं कली बोल रही हूँ। सुन रही है हाँ। तो उस बाद ना फिर ना मैं कहानी सुना रही हूँ। फिर ना मैं ना वो किया सी गोश्त दिया बोटियाँ ना भुन के तो कोयले का स्मोक दे के ना फिर मैं दम देता सी। तो 10 मिनट माशाल्लाह गल गया। आसान रेसिपी माशाल्लाह, यकीन करो मेरे ख्याल में शायद घंटा सवा घंटा लगे, क्योंकि स्टीम 25 मिनट माशाल्लाह गोश्त गल गया सी। गोश्त अच्छा गलाना लेकिन, ठीक है। तो अच्छा गल गया सी। उस तो बाद माशाल्लाह फिर 10-15 मिनट का दम लगा लो। 10 मिनट वैसे ही ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाव सू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़ जड़ा वे ना वो इत्थे होना चाहिए कि जिहदे मैं बोटियाँ रखदी होवां, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोयले का स्मोक दिता ना प्यारी खुशबू आ रही है ना। उसमें याद ही एक दफ़ा खादा सी असी इस तरह का। आहो, बड़े प्यारे सन ना। हाँ, इन्ने खैर वो तेरे तो ज़्यादा मज़े देने। बाजार च पता फिर वो चीज़ तो नहीं होंदी। तो ठीक है, ज़रूर ट्राई करना। कोई इन्नी मुश्किल रेसिपी नहीं है। गोश्त तो माशाल्लाह इन्ना होएगा कि फिर सोचो कि उन्हें दा की करा तो उन्हें दा की करा, ठीक है। थोड़ा सा ना खूबसूरती वास्ते एवं बस धनिया पैंदा तो नहीं है, बस एवं मैं क्या चल थोड़ा हरा हरा हो जाए, ठीक है। ओके है, अल्लाह हाफिज़।